नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस पूरे सेशन में। कल मैंने क्लास ली थी, उसके अंदर आपको अर्थमेटिक के फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस बताए थे और ये क्लासेज उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है जो इस बार पहली बार तैयारी करने लगे हैं और उनको बेसिक्स जो है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है, कहीं ना कहीं उनकी स्पीड कम है, एक्यूरेसी कम है। उन लोगों के लिए ये क्लास खास तरीके से डिजाइन की गई है। और जो स्टूडेंट दूसरी या तीसरी बार एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों की एक समस्या मैंने जो पिछले 10 सालों से देखी है, वो ये है कि सर मेरा प्री हो जाता है, मेंस नहीं होता है, मेंस में मुझे टाइमिंग नहीं मिल पाता है कि मैं सारे के सारे सवाल कर पाऊँ। ऐसी समस्या जिनको भी प्रतीत होती है, उन लोगों के लिए विशेष तौर पर ये क्लास डिजाइन की गई है। क्योंकि देखो भाई, अगर आपने टफ सवालों के सब चक्कर में अगर बेसिक फाउंडेशन वाले सवाल छोड़ दिए ना, तो कभी भी आप उस स्पीड को नहीं पाओगे जब तक उस जिससे सिलेक्शन हो जाए। जब तक आप बेसिक्स पर काम नहीं करोगे ना अपने पर, तब तक आप सिलेक्शन से दूर हो। इस बात को याद रखना कि बेसिक्स को बिल्कुल माइंड में रखना है, मतलब उनको माइंड में ही कर देना है, तो आप मेंस लेवल पर पहुंच जाओगे। ज्यादातर टीचर्स ने हवा फैलाई हुई है कि मेंस में ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। वो सब एक टाइम तक ठीक है कि आपका लेवल अगर आप 2 या 3 बार पढ़ चुके हो, प्री पास कर चुके हो, तो मेंस की उन चीज़ों को समझ सकते हो। लेकिन बेसिक जो स्टूडेंट्स हैं या फिर बिगिनर लेवल पर जो स्टूडेंट्स हैं, वो उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। उनकी समस्या यही है कि सर हम उन सवालों को कर ही नहीं पाते हैं। जो कंटेंट अभी यूट्यूब पर उपलब्ध है ना, वो बहुत तगड़े लेवल का है या फिर बिल्कुल खराब लेवल का है। तो आपको एक मिड लेवल का रास्ता निकालने के लिए मैंने ये क्लासेस शुरू की हैं और आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए, अभी हमने प्रॉब्लम बताई और इसका सॉल्यूशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए साथ ही दिखेगा आपको, ताकि आप अच्छे से सवालों को कर सकें। हम बात करें यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर बैंकिंग के क्वांट शो की। ये डेली का 30 क्वेश्चन का शो है। 25 से 30 क्वेश्चन मैं डेली यहाँ पर करवाऊंगा। टाइमिंग आपके पास में 40 मिनट के आसपास रहेगा और 40 मिनट की ये क्लास बिल्कुल बिना किसी बातचीत के चलती रहेगी। ठीक है, तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन 40 मिनट में मिल रहे हैं। आप 2 की स्पीड पे देखो, 1 की स्पीड पे देखो, रिकॉर्डिंग देखो, किसी भी तरीके से देखो, मूल उद्देश्य जो है वो आपका फायदा करना है। तो आप इस क्लास को जरूर देखें, इसमें काफी मेहनत की गई है आप लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं, अभी सपना शर्मा बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, बिना किसी देरी के, आपको कोई इसको शेयर नहीं करना, कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना, आप बस क्लास देखो। ठीक है, अभी मैं आपको एक जरूरी जानकारी भी दे देता हूं। जो लोग मतलब पूरा कंप्लीट बैच ही देखना चाहते हैं, जिनको ज्यादा ही समस्या है, उनके लिए देखो कंप्लीट अर्थमेटिक है, जिसमें फाउंडेशन प्लस थोड़े अच्छे लेवल, मेंस लेवल तक के सवालों का एक सिस्टम तैयार किया गया है, कंटेंट तैयार किया गया है, जिसमें अर्थमेटिक का वो हिस्सा है जो हर पेपर में नंबर पक्के देता है। मतलब उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है जो ज्यादातर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे सवाल यहाँ पर इस बैच में ये रखे गए। और जिसको केवल अर्थमेटिक पढ़ना है ना, वो इस बैच को ले सकता है। और मात्र 799 में बहुत कम खर्चा है। आपको ये लगता होगा कि ज्यादा खर्चा है, एक फॉर्म भरने जितना ही खर्चा है पूरा बैच पढ़ने का। आपको पूरी मेहनत के साथ में सेलेक्टिव कंटेंट मिल रहा है। देखो, सबसे ज्यादा समस्या पता क्या होती है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि मुझे कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं कि आपको नहीं पता, आपको एक मेंटर की जरूरत है। वो मेंटरशिप देने के लिए ये एक वेल अरेंज कोर्स आपके लिए बनाया गया है। जब मैं पढ़ता था ना, तो मुझे यही समस्या थी कि सर मुझे ये बताओ कि पहले कौन सी चीज पढ़नी है, बाद में कौन सी चीज पढ़नी है, उसका रिदम कैसे होना चाहिए, कौन से सवाल करने हैं, किन सवालों पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, मार्केट में इतना सारे सवाल हैं उनमें से। तो उन सारे सवालों के लिए बैच आपके लिए लाया गया है। जिन लोगों को केवल अर्थमेटिक में दिक्कत है वो ये करें, और जिनको डीआई में प्रॉब्लम है, ध्यान देना, जिनको डीआई में दिक्कत है कि भाई डीआई में मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत ही कम प्राइस में प्री और मेंस की डीआई, ये दोनों प्री और मेंस की डीआई, ये भरपूर आपकी प्रैक्टिस के साथ में कि आप प्री और मेंस में अच्छा स्कोर कर सको, उसके लिए ये मात्र 1299 में आपके लिए कोर्स शुरू किया गया है। और ये कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन के, आप सब जानते हो, एग्जाम प्लस एप्लीकेशन पर आपको मिल रहे हैं। अगला ये जो पोर्शन है, ये आपके लिए कंप्लीट है। जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स हैं, इस क्लास को देखने के बाद में इसको वापस देखना एक बार आप, कि जो बिगिनर्स है ना, उनके लिए बजरंगी बैच है, जिसमें हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपकी कैलकुलेशन की सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी।
ठीक है, सिलेक्शन तक पूरा क्वांट का एक बैच आपके लिए पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसकी भी फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, मात्र 1599। बस 1600 रुपए रखे गए हैं। आपको लगता होगा कि 1600 रुपए ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये एक मात्र एक जोड़ी कपड़े के बराबर ही है आपके, कि आप इतने रुपए में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ये उस तरीके से नहीं है कि कोचिंग 21-21 हजार रुपए ले रही है या फिर 5-5 हजार रुपए ऑनलाइन के ले रहे हैं, उन लोगों की तरह नहीं है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आसानी से आप सारी चीजें खरीद सकते हो, देख सकते हो, सब कुछ आपके लिए। कल मैंने इसके 25 क्वेश्चन करवाए थे इस पीडीएफ के। आज मैं आगे बढ़ता हूं 25 से और 26 नंबर से शुरू करते हैं। ये हमारा आज का पहला सवाल है, ठीक है, ये हमारा आज का पहला सवाल है। देखो बेसिक है, मैंने आपको बताया कि ऐसे सवालों में आपकी मेंटल अप्रोच बननी चाहिए। जब भी कोई भी दूरी, कोई भी समान दूरी, कोई भी समान दूरी, मान लो कि डी डिस्टेंस, कोई आदमी अलग अलग स्पीड से जाए, S1 की स्पीड से जाए और इतना टाइम लेता है, और S2 की स्पीड से जाए तो इतना टाइम लेता है। दोनों टाइम के बीच में अगर अंतर दे रखा हो डेल्टा टी, तो हम इस डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखते हैं S1 इंटू S2 अपॉन डेल्टा S इंटू में डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला रहता है जो आपको याद करना है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है जो आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। एक सवाल देखो मैं करवा रहा हूं आपको, एक सवाल आप करना। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट लेट है, 5 की स्पीड से 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। देखो फिर से सुनना, मैं कह रहा हूं कि स्पीड 4 है, दूसरी बार स्पीड 5 है, दोनों स्पीड का अंतर कितना है? 1 है। अब यहां तक तो d बराबर ये फॉर्मूला लगा दिया कि दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन दोनों स्पीड का अंतर, लेकिन टाइम का डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कि क्या है। तो आप खुद सोचें ऐसे कि मान लो आपकी कोचिंग का टाइमिंग है 8 बजे, जैसे हमारी ये क्लास है सुबह 8 बजे चालू हो रही है, तो 8 बजे इसकी टाइमिंग है, ठीक है। 10 मिनट लेट पहुंचा होगा कोई आदमी, तो 8:10 पे पहुंचा होगा, ये बात सही है। और 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि दूसरी बार में वो 7:55 पे पहुंचा होगा, ये कन्फर्म बात है। तो पहले केस में 8:10 पे और दूसरे केस में 7:55 पर है, यानी कि 15 मिनट का टाइम गैप है। 15 मिनट का टाइम गैप है, बस वही 15 मिनट का टाइम गैप यहाँ पर लिखना है और सॉल्व कर देना है, आंसर निकाल लेना है कि कितना आएगा। तो मैं कहूंगा कि भाई 15 मिनट को 60 से भाग देके पहले तो आप आवर में कन्वर्ट करो, क्योंकि दोनों स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो ये बात याद रखना है कि यूनिट का कन्वर्जन बहुत जरूरी है। तो सॉल्व करते हैं, 15 गुना 4 60 से 60 कट जाएगा और 5 किलोमीटर, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ये 19 नंबर का सवाल मैंने खोल लिया था, यहाँ 26 दिख रहा था मुझे, ये मैंने करवाया हुआ था कल, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने करवा दिया है। पर अब 26 नंबर के सवाल पे चलते हैं हम वापस। ये एक सवाल है आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ से, कई बार बैंकिंग में ऐसा सवाल पूछा गया है, तो मैंने उस सवाल को रखा है। एक बार आप ये सवाल करके देखो क्या इसका आंसर आ रहा है फटाफट। देखो याद रखना, मैं बता देता हूं, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। अगर ये सवाल आपके आ जाता है बैंकिंग में, तो इस बात को ध्यान देना कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के। यानी कि अगर एक नंबर देके दूसरा नंबर पूछ ले आपको, तो इस नंबर से एचसीएफ और एलसीएम को गुणा में भाग दे देना है, ठीक है। यानी कि एलसीएम दिया हुआ है इतना और एचसीएफ दिया हुआ इतना, तो इनके मल्टीप्लाई में अगर उस नंबर 36 का भाग दे दूं तो आंसर आ जाएगा। तो 12 से काटोगे आप 3 बार और 3 से काटोगे इसको 60 बार, तो 60 दूसरा नंबर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये वाला आप फटाफट करके दोगे कि कितना इसका आंसर आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने ये। अब कह रहा है कि 1250 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि वो 17 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ये सवाल कई बार नंबर सिस्टम के ये सवाल है, नंबर सिस्टम के सवाल है, बैंकिंग में पूछे जाते हैं। अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उस आधार पे भी आपको ये सवाल देखना है। एक सवाल मैं बता रहा हूं, एक सवाल का आप सॉल्यूशन करोगे। ये सवाल जो है वो कमेंट में आपको आंसर करना है, ठीक है। तो 1250 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़े कि 17 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि यार 1250 जो है ना, 1250 इसमें मुझे भाग देना है 17 से। 17 से 7 बार 119 आएगा, तो हमारे पास 6 बचेगा 60। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं अगर इसमें भाग देता 17 से भाग देता, तो यहाँ पर 17 से पूरा पूरा भाग तो जा नहीं रहा। अगर मैं कहता कि अगर यहाँ 17 से भाग देता और 68 आ जाता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, यानी कि 60 के बजाय 68 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता। यानी कि ये नंबर कितना ज्यादा होता, 8 ज्यादा होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता। यानी कि यहाँ जो 0 है ना उसकी जगह 8 होता तो ये नंबर पूरा पूरा भाग चला जाता। तो 8 ही जोड़ने की जरूरत है। कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े? 8 ही जोड़ने की जरूरत है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा एक तरीके से,
कि 1258 में अगर मैं भाग दूंगा 17 से तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 17 से 7 बार 119, 6 बचेगा, 6 बचेगा और 17 से 4 बार तो 74 टाइम्स चला जाएगा। तो इसमें कोई भी संख्या जोड़नी नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। आंसर सही इसका जो है वो 8 है। अगला वाला भी इसी तरीके का सवाल है, ये अभी आप करके मुझे कमेंट में आंसर दे सकते हो, ठीक है। देखो इसके अलावा ये अगला सवाल है 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103 में यूनिट डिजिट बताओ क्या है। देखो ये सवाल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कई बार कैलकुलेशन करने में आपको ज्यादा तकलीफ होती है, तो आप बेसिक से जा सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये जो 4 है ना, 4 की पावर 102 में जो यूनिट डिजिट होगा वही 4 की पावर 103 में यूनिट डिजिट होगा। अब याद रखना कि अगर ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है और ये अगर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर पर 4 की पावर सेम होती है। जैसे 4 की पावर 1 में देखो 4 आएगा, 4 की पावर 3 में देखो आप 4 की पावर 3 में 64 में 4 आएगा, 64 में 4 आएगा। 4 की पावर 5 में जाओगे आप, 4 की पावर 5 में जाओगे तो 1024 आएगा, इसमें भी 4 आएगा। 4 की पावर 7 में जाओगे तो भी यहाँ यूनिट डिजिट 4 आएगा। यानी कि ऑड नंबर्स पर पावर जो है वो सेम आती है, वो यूनिट डिजिट सेम आता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। जबकि इवन नंबर्स पे भी सेम आता है, 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6, तो यहाँ देखें तो 16 में 6 आएगा, ठीक है। 4 की पावर 4 256 होगा, ये भी हमारे पास सेम आएगा, और 4 की पावर 6 में भी 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, दोनों को ऐड करने पर लास्ट में 0 आएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा हम सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको बेसिकली करना क्या होगा, जैसे 7 वाला भी मैं बता देता हूं आपको। इसमें क्या होता है कि आप है ना पावर को 4 से डिवाइड कर लेना, यहाँ पे भी वही काम कर सकते थे। याद रखना कि इसमें पावर को 4 से डिवाइड कर लेना और जो रिमाइंडर आए वो लिख देना। तो 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे 104 को, 104 को, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 0, रिमाइंडर बच रहा है कितना, 0। और जब 0 रिमाइंडर बचे तो यहाँ पर पावर 4 रहती है, इस बात को याद रखना, मतलब 4 का मल्टीपल रहेगा, और यहाँ पर 5 की कोई भी पावर में यूनिट डिजिट 5 रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 49 में 1 आ जाएगा और 1 और 5 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो 6 इसका आंसर है, जो कि है नहीं ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज। ये मैंने बता दिया है, ये शायद आपने कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बात बता दी है, ठीक है। तो वो फाउंडेशन बैच में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कि यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट कैसे लगाएं, डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाएं, ये सब वहां पर देखने को मिल जाएगा। इस सवाल को मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बच्चा सवाल होगा एकदम। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चा सवाल है, लेकिन जो लोग तैयारी नहीं कर रहे, फाउंडेशन लेवल के हैं, जो लोग ये वीडियो बिल्कुल नए स्तर से देख रहे हैं, वो फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन कर लें, मैं आपको उनके लिए बता रहा हूं। लेकिन इस सवाल को देखो करने का कुछ लोगों के पास तरीका अलग है। मैं ना एक तरीका बताता हूं इसका, कि अगर ए कोई काम 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। ये सवाल बहुत बार करवाया जाता है क्लासेज में, ये सवाल इतना करवाया जाता है या इतना पूछा जाता है बुक्स में, प्रैक्टिस में, कि आपको ये याद हो जाता है। तो अगर ऐसे कुछ डेटा आपको याद हो जाता है, तो याद रखना कि मैंने अगर टाइम को इसका आधा कर दिया, कि ये 10 दिन में कर रहा है और ये आधा कर दिया 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इसके आधे दिन में ही करेंगे, 6 दिन में। तो ये थोड़ी सोच आप डेवलप कर सकते हो और आंसर इस तरीके से पा सकते हो, ठीक है, आंसर इस तरीके से पा सकते हो। लेकिन बात ये है कि ये कैसे करेंगे हम, तो भाई ये भी कर सकते हो आप। ये 8 है, ये 8 है, ये कितना है, 12 है। इनके बीच में रेशो 2:3 है, यहां भी 2:3, यहां भी 2:3। तो आप उस हिसाब से सोच सकते हो कि ये 8 का 2.5 गुना है, ये 8 का 2.5 गुना है, ध्यान देना 2.5 गुना है, ये 8 का 2.5 गुना है, तो ये भी इसका 2.5 गुना होगा, 12 भी 2.5 गुना होगा। तो किसका 2.5 गुना है, 12? तो हम कहेंगे कि 6, 4, तो ये इनमें से 4.8 का 2.5 गुना होगा, 4.8 का 2.5 गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे आप कर सकते हो। बाकी वो बेसिक तरीका एलसीएम वाला आप जानते होंगे, वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। बेसिक तरीका आप जानते होंगे, मैं कुछ एडवांस बात बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप थोड़ा जल्दी कैसे सोच सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। अनुज कश्यप बोले हेलो 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 भाई, ठीक है। अभी बच्चे देखो लाइव इससे जुड़ने नहीं लगे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो जो भी देख रहे होंगे बाद में, वो धीरे धीरे कोशिश करें कि सुबह 8 बजे इस क्लास को जरूर देखें। अभी धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लग जाएंगे, टाइम पता नहीं है, बहुत ज्यादा प्रमोशन मैंने इसका नहीं किया है, बस ना किसी को शेयर किया है।
ऑटोमेटिकली वो यूट्यूब फीड में आएगा और वो नए लोग भी हमसे जुड़ते जाएंगे। ठीक है। चलो अगला सवाल है, ए और बी मिलकर 9 दिन में कोई काम करते हैं। सवाल करना, नीचे वाला आप करोगे, ऊपर वाला मैं करूंगा। ए और बी 9 दिन में कोई काम करते हैं, दिया हुआ है, और ए अकेला 12 दिन में, ये 12 दिन में कर देता है, तो बी कितना दिन लेगा? ये बोला है बी कितना दिन लेगा, तो इसे हम वो एल्शियम वाले तरीके से कर लेते हैं। 9 और 12 कैल्शियम लोगे 36 आएगा, और 4 और 3 यहाँ पर स्पीड आ जाएगी, तो दोनों की स्पीड 4 है और एक की स्पीड 3 है, तो बी की स्पीड आ जाएगी 1, और 1 की स्पीड से 36 वर्क कितने दिन में करेगा? 36 डेज में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर दे दो मुझे जल्दी से कि एक्स और वाई मिलकर 8 दिन में काम करते हैं और वाई 20 दिन में करता है। तो देखो माइंड, मैंने बोला कि माइंड में होने वाले सवाल चाहिए हमको यहाँ पर। तो यहाँ पे 40 एल्शियम आएगा, 5 इसकी स्पीड आएगी, 2 इसकी स्पीड आ जाएगी, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3 स्पीड आएगी, 40 में 3 का भाग देंगे तो 13.33 दे आएगा। ऐसे आपको करना है। ये प्रोसेस मैं लाना चाह रहा हूं आपके अंदर कि आप बेसिक सवालों में माइंड में करने लगे। इस प्रोसेस को मैं आपके लिए लेके आना चाह रहा हूं कि एक सवाल मैं बताऊं और एक सवाल आप प्रैक्टिस करें। ये फाउंडेशन क्लासेस जो है ना, वो आपका माइंड तैयार करेंगी कि आप सवालों को कैसे करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने ये। एक नल 8 घंटे में टंकी भरता है और दूसरा 12 घंटे में, दोनों एक साथ खोले जाए तो कितने घंटे लेंगे? वही सेम आ गया। देखो 8 और 12 कैल्शियम लेंगे तो आएगा 48, कितना आएगा? 24 भी आ जाएगा, 24 भी ले लो, 24 ले लो। 8 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 12 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 24 में 5 का भाग देना है। तो जब भी 24 में 5 का भाग देना है ना, तो आपको जल्दी बताता हूँ, 24 में 5 का भाग देना है तो ऐसे मत दो कि 5 से भाग दो, इसमें ये आप 24 का डबल कर दो, ध्यान देना, डबल कर दो और फिर 10 से भाग दे दो, ये 4.8 डेज आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे किया, तो मैं कहूंगा कि 24 में 5 का भाग देना है, तो बेसिकली हमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 48/10 आएगा, और इसका मतलब 4.8 लिख सकते हैं। ये बात हम यहाँ पर लागू कर देंगे। तो ये आपको स्वयं एक बार आंसर करके दिखाना है। मुझे बता सकते हो जो भी लोग लाइव हैं वो क्या इसका आंसर बता सकते हैं मुझे फटाफट कि क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का? तो बता रहे 4.8 इसका बताया मैंने, इसका पूछा नीचे वाले का, ये तो मैं बता ही रहा हूं, नीचे वाले का आंसर आपको बताना है अभी साथ के साथ ही। देखो एग्जाम प्लस पर आपको इन सवालों की प्रैक्टिस भी मिलेगी। एग्जाम प्लस जो एप्लीकेशन है इस पर आपको इसकी प्रैक्टिस भी मिलेगी, आप वो जरूर डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन। वो पूरी तरीके से इसी तरीके से डिजाइन है कि आपको वहां चीजें अच्छे से वेल अरेंज तरीके से मिल जाए। ठीक है, एग्जाम प्लस एप्लीकेशन है। चलो अगला सवाल है आपके सामने, ये 3.6 घंटे बताया अनुज कश्यप ने, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखो ये सवाल बेसिक है, ए बी से दोगुना कुशल है, ए बी से दोगुना एफिशिएंट है, तो दोगुना, ए की स्पीड 2 है, बी की स्पीड 1 है। स्पीड जैसे ही लाना है आपके दिमाग में, तो इसे मान लो कि ये 2 बैग बनाता है एक दिन में और ये 1 बैग बनाता है एक दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर 14 दिन में काम खत्म करते हैं, तो दोनों मिल जाएंगे। तो मुझे बताओ कि दोनों अगर मिल जाएंगे तो 2 और 1 3 बैग डेली बनाने लग जाएंगे, और 3 बैग के हिसाब से अब वर्क कितना होगा? तो आप कहोगे कि ए और बी मिलकर उस काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 बैग पर डे की स्पीड से 14 दिन में करते होंगे, टोटल 42 वर्क या 42 बैग बनाते होंगे। तो कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला करेगा, तो ए अकेला इस काम को 2 की स्पीड से करेगा, तो 42 बैग बनाने में 21 दिन ले लेगा, और 21 दिन यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है ये सेम। तो देखो यहां पर इसकी स्पीड 3, इसकी एक स्पीड मिलकर 4 की स्पीड से 12 दिन में करते हैं, मतलब 48 काम है। तो वाई 1 की स्पीड से कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। ये माइंड में लेके आना है आपको, यही चीज है जो आपकी मिसिंग होती है ज्यादातर स्टूडेंट को। ये देखो ये सवाल है एलिगेशन का, मिक्सचर है पूरी अर्थमेटिक का। ऐसा नहीं है, ऐसी क्लास यूट्यूब पर कहीं भी उपलब्ध नहीं है कि आप प्रैक्टिस इस तरीके से कर सको, बेसिक्स आपके मजबूत हो जाए, ऐसी क्लास पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिली है। तो मैं उस गैप को फिल करूंगा आप लोगों के लिए कि आप इस तरीके की क्लासेस भी देखें और समझें इनको। 120 और 180 चाय को मिलाने के बाद 150 करना चाह रहे, तो एलिगेशन लगता है मेरे भाई
कि 120 और 180 को किस रेशो में मिलाएं कि 150 रुपीज पर केजी वाली माल हो जाए। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करो 30, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करो 30, तो 1:1 में इनको मिलाना चाहिए। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी 1:1 दिख रहा है मुझे तो, है नहीं? अच्छा 12:8, 3:2 आएगा इसमें, बी ऑप्शन। ये मैंने बता दिया, ये आप खुद करके देखना। अरे वाह, ये सवाल, दूध कितना बचा? 40 लीटर दूध में से 10 लीटर निकाल कर पानी भरा और फिर 10 लीटर निकाला, दूध कितना बचेगा? ये जो सवाल है ना, इसमें इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको कि 40 लीटर है, कितना निकाले हम इसमें से? 10 लीटर, और पानी भर देते हैं उसकी जगह, पानी भर देते हैं। देखो पूरा मैं बना देता हूं एक बार को। देखो ये 40 लीटर है, याद रखना कि ये 40 लीटर दूध है, मिल्क है। अब हो क्या रहा है इसमें, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना आपको कि 10 निकाला, 10 लीटर निकाला मिल्क और उसकी जगह पानी डाल दिया, 10 लीटर पानी डाल दिया, और ऐसी दो प्रोसेस कर दी, दो प्रोसेस कर दी, तो आप यूं कहोगे कि दूध कितना रह गया? तो 40 दूध था, तो 40 में से आप 10 निकाल रहे हो, 40 में से 10 निकाल रहे हो, तो 10 निकाल रहे हो 40 में से, यानी कि 1/4 हिस्सा निकाल रहे हो। 1/4 हिस्सा निकालोगे तो दूध का एक प्रोसेस में 3/4 हिस्सा बचेगा, दूसरे प्रोसेस में भी 3/4 हिस्सा बचेगा। तो 4 से डिवाइड कर लो इसको 10 बार, तो 30 गुणा 3, 90 में 4 का भाग दोगे तो मेरे भाई 22.5 आ जाएगा, 22.5, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला सवाल मिक्सचर का बेसिक सा ही सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। टाइप 4 के सवाल मैं इनको कहता हूं, उस तरीके का सवाल है, ये आप स्वयं करोगे। नेक्स्ट है आपके पास में ये, एक स्टूडेंट जो है वो 40% अंक पाकर भी 30 से फेल हो जाता है, और दूसरा 45% मार्क्स पाकर भी 15% से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण अंक बताओ। पासिंग मार्क्स कितने, पास होने वाले मार्क्स कितने, वो आपसे पूछ रहा है। तो मैं कहूंगा कि देखो कैसे निकालना है, समझ लेना, सवाल बहुत ही प्यारा है। तो मैं शॉर्टकट बताता हूं इसका। 40% मार्क्स पाकर भी 30 से फेल हो जाता है, इसका मतलब 40% मार्क्स उसको मिले, अगर 30 नंबर और मिलते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। किस केस में हो जाता? पास। अब ये हो जाता पास कि 40% मार्क्स मिले, 30 और मिल जाते तो पास हो जाता। और कह रहा है कि 45 मिलते और 15 से ज्यादा लिया है उसने, 15%, 45, 15 नंबर ज्यादा लिए, तो मैं कहूंगा कि 45% उसके मार्क्स आए, तो 15 कम भी होते तो भी वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो भी वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो दोनों केस में पास हो रहा है, तो दोनों को बराबर कर दो आप। सॉल्व करेंगे तो ये 5% की जो वैल्यू है ना, 5% की वैल्यू, ये हमें मिल जाएगी कितनी? 45। 5% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 45। ये मार्क्स है और ये परसेंटेज है। 5% का नंबर है वो किसके बराबर है? 45 बराबर। या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि 1% का मतलब है 900 नंबर, सॉरी 9 नंबर। 1% का नंबर कितना, 1% की वैल्यू कितनी है? 9 नंबर। यानी कि 1% में 9 नंबर बन रहे होंगे उसके, 1% में 9 नंबर। हमसे अगर टोटल पूछता, टोटल कितने नंबर का पेपर है, तो 100% की वैल्यू कह देते हैं हम 900। ये टोटल नंबर का पेपर है अगर ये पूछता तो। लेकिन ये नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि पासिंग मार्क्स बताओ क्या है। तो मैं कहूंगा कि 1% 9 नंबर की है, तो 40% इसने मार्क्स गेन किए, तो 360 नंबर लिए, और इसमें 30 और होते तो पास होता वो। 40% का मतलब 40 को 9 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1% का 9 नंबर है, तो 40% का मतलब 40 गुणा 9 यानी कि 360 नंबर होंगे, और 360 नंबर लेने पर वो 30 से फेल हो गया था, यानी कि 30 और होते तो पास हो जाता, यानी कि 390 नंबर आएंगे। क्या आएगा इसमें? 390 नंबर आएंगे, इसका ऑप्शन 390 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब यहां हम नन ऑफ दीज दे सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने ये। बोलो इस सवाल का आंसर एक बार करके बताओ कि दो वस्तुएं 990 990 में बेची हैं। याद रखना कि एसपी सेम वाले केस में, एसपी सेम वाले केस में एसपी सेम हो, और एक पर प्रॉफिट परसेंट हो और दूसरे पर लॉस परसेंट हो, और दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो, न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो, तो हमारा हमेशा लॉस होता है, और लॉस होता है इस न्यूमेरिक वैल्यू का स्क्वायर, न्यूमेरिक वैल्यू का स्क्वायर अपॉन 100। कितना परसेंट? तो 100 में, 100% में 100 का भाग देंगे तो हम 1% का लॉस पाएंगे। कितने परसेंट का पाएंगे? 1% का लॉस पाएंगे। ये कंफर्म बात है, ये कंफर्म बात है। तो हम कहेंगे कि मान लो कि हमने दोनों वस्तुएं, दोनों बोथ की बात करेंगे हम, कि दोनों वस्तुएं अगर मैंने 100 रुपए में खरीदी होंगी
तो मैंने दोनों वस्तुओं को 1% लॉस के साथ में 1% लॉस के साथ में, ठीक है, 1% लॉस के साथ में 99 में बेचा होगा। और दोनों को जबकि बेचा कितने में, याद रखना कि दोनों को बेचा कितने में, 990 और 990 में। तो दोनों को बेचा है मैंने ट्वाइस इंटू में 990 में बेचा है। ये कंबाइंड रेशियो आएगा दोनों का मिलाकर। तो हम 90 से भाग देंगे मेरे भाई, इसमें जाएगा 20 बार, 20 बार। तो लॉस कितने का है वो आपसे पूछ रहा है, तो हम कहेंगे कि 20 से गुणा करेंगे, तो 20 रुपए का लॉस है, 1 यूनिट का लॉस हुआ था, तो 20 रुपए का लॉस है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपली ऐसे आप ध्यान रखोगे, बी ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, कोई अगर डाउट हो इस सवाल में तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और इस अगले सवाल को आप एक बार ट्राई करोगे। हाँ, ये सवाल है अगला वाला, 37 नंबर का सवाल आज की क्लास का ये है। इस पर ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। कह रहा है कि 4500 रुपए की राशि 5 वर्षों में एसआई इतनी हो जाती है, तो रेट बतानी है क्या है। 4500 रुपए कितने मिलते हैं भाई, 900 रुपए ब्याज मिल रहा है, 900 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने साल में मिल रहा है, 5 साल में। तो एक साल का जो ब्याज होता है ना, वही रेट होती है। एक साल में मिलता होगा 180 रुपए, एक साल में कितना मिलता होगा, 180 रुपए मिलता होगा पर ईयर। तो 180 रुपए मिल रहा है 4500 पर, तो रेट क्या है, बस ये ध्यान रखना है, 180 अपॉन 4500 इंटू में 100%, ये टेक्निक लगाओ, कोई रोक नहीं पाएगा इस तरीके से, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट ही याद रखो आप, 4% आंसर आ जाएगा, 4% इसका आंसर है, तो इसमें भी नन ऑफ दीज लगा दो आप। ठीक है, इस सवाल का आंसर मुझे आप खुद करके बताओगे, एक सवाल आपको बताना है जिनमें नन ऑफ दीज है, उनके साथ में ई ऑप्शन के साथ में जो आपका राइट आंसर है वो भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर का सवाल है आपके सामने, ये देखते हैं, इसमें एवरेज स्पीड पूछी गई है, एवरेज स्पीड पूछी गई है, और 1/3 भाग इतने में, 1/3 भाग इतने में, और अंतिम। तो देखो इसमें ना खुद ही दिमाग लगाना था कि 1/3 करके तीनों भाग अगर सेम है, ध्यान देना, तीनों भाग अगर सेम है, 1/3 भाग, 1/3 भाग और 1/3 भाग, यानी कि अगर अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास में ये डिस्टेंस थी, तो इसका 1/3 भाग, ये 1/3 1/3 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट, तो ये भी 1/3 बचेगा। तो हम कहेंगे कि तीनों केस में इसकी डिस्टेंस क्या थी, वो सेम थी। तो यहाँ इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, और अगली स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऐसे केस में आप याद रखना कि एवरेज स्पीड जो होती है ना, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल टाइम होता है। मैं इस सवाल को करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इस डिस्टेंस पर ये सवाल डिपेंड नहीं करता है, इस डिस्टेंस पर ये सवाल डिपेंड नहीं करता है, तो मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं, ये डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है, और ये डी डिस्टेंस है, सेम है। और हम इस डी डिस्टेंस पर ये सवाल डिपेंड नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, 20 30 और 60 का एलसीएम, 20 30 और 60 का एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे ऐसे। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे ले लो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये सेम डिस्टेंस गया है। तो सेम डिस्टेंस जो है, सेम डिस्टेंस गया है, तो मैं कहूंगा कि सेम डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस बराबर है इसके और बराबर है इसके, तो सेम डिस्टेंस इनका एलसीएम 60 मान लेंगे हम, 60 किलोमीटर की समान दूरी मान लेंगे। तो इनकी जो स्पीड आएगी ना मेरे भाई, इनकी जो स्पीड आएगी वो 20 से 3 घंटे इसकी आई, और 30 से 2 घंटे इसकी आई, और 1 घंटे इसकी आई। तो हम कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम स्पीड होती है, तो टोटल डिस्टेंस 60 60 60 करके 3 गुणा 60 दूरी चलाए, और टाइम कितना लिया, 3 और 2 5 और 1 6 घंटे, 6 घंटे टाइम लगा, तो 6 से डिवाइड करो 10 बार, और एवरेज स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है, अगर आप ये सवाल समझते हो तो अगला वाला सवाल इसी तरीके से करना। 3 वाला समान दूरी वाला मैंने करवाया है, तो ये आधी आधी दूरी वाला आप खुद करोगे, ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अगला सवाल आपके सामने है ये 39 नंबर का क्वेश्चन। देखो आज की क्लास में मैं 14 क्वेश्चन करवा चुका हूं पूरे, 10 और 11 क्वेश्चन और करवाऊंगा। लास्ट तक टिके रहना, मैदान में सवालों को करना है। मैं 100% बता रहा हूं कि आपको पीओ के पेपर में इस सेशन से बहुत ज्यादा फायदा होगा।
दूसरे जो सेशंस हैं जो डिफिकल्ट होते हैं उनमें वो रिदम नहीं बन पाती है स्टूडेंट्स की, वो उस तरीके से कर नहीं पाते हैं। आपको मन में ये जरूर शंका होगी कि क्या इतने आसान सवाल आपको पेपर में पूछे जाएंगे, तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि हाँ भाई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस उनका बेस यही होता है थोड़ा बहुत उनके ऊपर एक दो लाइन ऐड करके कि भाई जैसे इस लाइन में पूछ लेता कि एवरेज स्पीड से वो 15 किलोमीटर और जाए तो बताओ वो कितनी दूरी तय करेगा, मतलब एक बात और जोड़ लेगा। आपको सॉल्व इसी तरीके से करना पड़ेगा और दो लाइन जोड़कर आपसे कुछ नई बात पूछ सकता है, ठीक है। पर बेस यही है, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं, इस बात को आप भरोसा रखो, ठीक है। अगला सवाल, एक 10 घंटे में भरता है, एक 15 घंटे में, और तीसरा 30 घंटे में खाली कर सकता है, तो तीनों खुले हों तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा? ए, बी और सी। ये 10 घंटे में भरता है, ये 15 घंटे में भरता है, जबकि ये 30 घंटे में खाली कर देता है। जो खाली करता है उसके लिए माइनस का साइन यूज करना, कि वो खाली करने वाला है तो नेगेटिव एफिशिएंसी से काम करेगा। तीनों का एलसीएम लेंगे 10 15 30 का, तो 30 ही आ जाएगा। 30 लीटर का टैंक मान लेंगे हम, हमारे पास स्पीड आ जाएगी 3 लीटर इसकी, 2 लीटर इसकी और -1 इसकी स्पीड आ जाएगी। तो तीनों जब भरने लगेंगे मेरे भाई तो हमें मिलेगा 3 और 2 5 -1, 3 और 2 5 -1 यानी कि 4 लीटर पर आवर की स्पीड से भरेंगे, क्योंकि 5 तो भरेंगे और ये एक खाली करेगा, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 7.5 टाइम्स लेगा। 7.5 आवर में ये दोनों तीनों मिलकर भर पाएंगे। बिल्कुल सही है अनुज, एकदम सही बताया आपने आंसर। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने ये देखो, ये कह रहा है कि 12 संख्याओं का एवरेज ये है, पहली 4 का ये और अंतिम 4 का ये है, तो मध्य की 4 का एवरेज बताओ क्या है। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो बेसिक सवाल कुछ ऐसे कर सकते हैं, आपको लिखना है यहाँ पर नंबर, यहाँ पर लिखना है एवरेज, 4 नंबर पहले, फिर 4 नंबर, फिर अगले 4 नंबर, टोटल हो गए 12 नंबर, टोटल हो गए 12 नंबर, ये आपने लिख दिया। अब आप लिखोगे एवरेज, एवरेज लिखोगे तो इनका 48 एवरेज है और इनका 42 एवरेज है। इनका एवरेज मुझे मान लो x है, मान लिया कि मैंने x एवरेज है, और सबका एवरेज कितना है? अच्छा इनका 48 सबका है, 48 तो सबका है, और यहां पर पहली 4 का 42 और अगली 4 का 54 है, तो इन 4 का एवरेज निकालना। तो बेसिक आप देखो, बेसिक से जाओगे ना आप तो टोटल ऐसे निकाल सकते हो जी। 4 नंबर का एवरेज कितना है? 42 है, तो टोटल होगा 4 × 42, इन 4 नंबर का टोटल, इन 4 नंबर का टोटल 54, और इन 4 नंबर का टोटल 4x बराबर टोटल नंबर्स के टोटल के बराबर होगा। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये तो आपको एक इजी तरीका ही लगेगा सवाल को समझने में कि आप 4 से 4 से 4 से 3 बार इसको कैंसिल कर दोगे, तो ये x बराबर 54 और 42 जोड़े तो 90 और 6 96, 96 माइनस होगा 144 से, तो हमें मिलेगा 48 और आंसर आ जाएगा कितना? 48 सी ऑप्शन। एक तरीका ये है, तो आप बेसिक से जाना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, बेसिक से जाना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सर आई हैव एनटीपीसी एग्जाम, CBT2 एग्जाम ऑन 10 जुलाई। बिल्कुल भाई, आप अगर 10 जुलाई को है तो बहुत इजी पेपर होता है यार एनटीपीसी, कोई मैं ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं मानता हूँ सही बताऊं तो, क्योंकि एनटीपीसी वाला मैंने खुद ने 2 बार बिना प्रयासों के सॉल्व पास किया हुआ है, तो कभी रेलवे की तैयारी नहीं की, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाता है। पता नहीं, अब थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद में आप तैयारी पूरा रखोगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा किंतु परंतु नहीं है, बस तैयारी पे फोकस करना है। पेपर वेपर डराते हैं उनसे कोई डरना नहीं है, हमको तैयारी पे फोकस करना है, प्रैक्टिस अच्छी करनी है हमें। अब मैं कहूंगा कि आप दूसरे तरीके से यूज करोगे तो 48 हमारा क्या है? एवरेज है, तो हमें सबका एवरेज 48 चाहिए, तो हम लगाएंगे डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड कैसे लगाएंगे? 48 से ये नंबर कितना कम है वो देखेंगे, तो 48 से भाई ये 6 कम है, ठीक है। 48 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, याद रखना आप, 6 ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ ओवरऑल डेविएशन -24 हो गया और यहाँ ओवरऑल डेविएशन +24 हो गया, तो इनके बीच में तो कोई जीरो का गैप आया है, जीरो का गैप आया है। तो अगर इनके बीच में गैप नहीं है ना, तो हमारा एवरेज इधर भी क्या रहेगा? 48 ही रह जाएगा। अगर वो डेविएशन होता तो इस डेविएशन को हम 4 से डिवाइड करके इसमें प्लस माइनस करते, तब x की वैल्यू आती। ये पूरा कॉन्सेप्ट एवरेज का कॉन्सेप्ट है, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसमें भी आंसर 48 निकल के आ जाएगा, ठीक है।
इस सवाल में एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होता है तो मैं बता दूंगा। एवरेज का कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक से पढ़ते हैं, फाउंडेशन बैच में जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको ये चीज बताई जाती है। अगला सवाल है आपके सामने ये कि वह छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 8, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 रिमाइंडर छोड़ दे। तो ऑप्शन से देख लो आप इसे कि 5 रिमाइंडर कौन में बनेगा। 110 में भाग नहीं जाता 8 का, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 115 में भाग नहीं जाता 8 का, कि 5 माइनस करेंगे तो भाग से जाएगा ना। अगर 5 रिमाइंडर बच रहा है तो 5 कम करने पर भाग चला जाएगा। तो इसमें से 5 का भाग 5 कम करेंगे तो नंबर हो जाएगा 120। तो 8 से इसमें भाग चला जाएगा, 12 से इसमें भाग चला जाएगा, 15 से इसमें भाग चला जाएगा। यही उत्तर है 125 कि 125 में 8, 12, 15 से भाग देंगे तो तीनों केस में रिमाइंडर 5 बचेगा। ऑप्शन से जा सकते हो आप। चलो अगला सवाल है आपके पास में 42 नंबर का। ये सवाल है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का सवाल है ये। एक बार आप करके बताओ क्या इसका आंसर आता है, फिर मैं तुरंत बताता हूं कि क्या इसका आंसर आता है। कह रहा है कि एबीसी 5, 6 और 9,000 निवेश करते हैं, 4 महीने बाद ए 1,000 रुपए निकाल लेता है। 76,000 में ए का हिस्सा बताओ क्या है। देखो 5,000 रुपए इसने लगाए कितने महीने के लिए, ए ने 5,000 ऐसे लिख लो 5K है ना, और बी 6K और सी जो है 9K लगाता है। 1 साल बाद पैसा डिवाइड होता है। ठीक है, 1 साल बाद ये 76,000 में पैसा जो है वो किस रेशो में डिवाइड होगा। ठीक है, 4 महीने तक इसने ये लगा के रखे, 4 महीने बाद 1,000 लगा लिए, यानी कि 4 महीने बाद इसके पैसे जो है वो 4,000 रह गए। ठीक है, 8 महीने के लिए ये पैसा लगाया, इसने 12 महीने के लिए लगाया, इसने भी 12 महीने के लिए पैसा लगाया है। तो जोड़ दो किस रेशो में बनेगा, तो यह 20 और 32, 20 और 32 टोटल 52 आया, ये 72 आया और ये 12 नंबर 108 आया है। 4 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 4 से 13 बार, 4 से 18 बार और 4 से 27 बार। ये हमारे पास तीनों का रेशो आ जाएगा। ए का हिस्सा 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 13 का मल्टीपल मुझे कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ई ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बिना झिझक के आप ये आंसर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। अगला सवाल आप निकालोगे, इसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं हम। ये भी सवाल एलिगेशन मेथड से किया जा सकता है। 42 किलो चावल को 25 किलो 24 रुपए किलो चावल के साथ मिलाया जाए। 42 रुपए किलो चावल, हाँ, को 25 रुपए किलो 24 रुपए किलो चावल के साथ कितना मिलाया जाए कि 40 रुपए किलो पर 25% का प्रॉफिट हो। देखो ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि 42 रुपए किलो का चावल है एक तो, और दूसरा है 25 रुपए किलो का, 24 रुपए किलो का चावल, 24 रुपए किलो का चावल है। इनको वो मिलाना चाह रहा है, इनको मिलाना चाह रहा है और बेचना चाह रहा है 40 रुपए किलो के हिसाब से, तो 25% का प्रॉफिट हो। ये सीपी है और ये एसपी है, याद रखना 25% का प्रॉफिट हो, ये आपसे कहना चाह रहा है। देखो इस सवाल को कोई भी अगर बेसिक से समझना चाहे ना, तो आज पहली बार मैं बेसिक से बता देता हूं, फिर इसका एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जो एलिगेशन है। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो कि ये x किलो खरीद ले, मान लो कि ये x किलो खरीद ले, ठीक है, और ये खरीदे इसने 25 किलो, तो खरीदा कितने में माल वो हम जान पाएंगे। तो 25 गुणा 24 ये होगा 600 प्लस 42x इतने रुपए में इसने खरीदा है। तो इतने रुपए में खरीदा है तो बेचा कितने में होगा, तो माल बेचा है उसने 25x, 25 प्लस x, तो माल बेचा होगा 40 गुणा 25 प्लस x, 40 गुणा 25 प्लस x, इतना रुपए में बेचा है। इतने में खरीदा है, इतने रुपए में बेचा है, और कह रहा है कि 25% का फायदा हुआ है, तो इसे 25% बढ़ाकर यानी कि 125% में बेचे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से x सॉल्व करके आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन ये भाई मेरे बहुत ही खतरनाक और ज्यादा तगड़ा मेथड हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा आपके लिए, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में सोचते हैं हम। ठीक है, वो है एलिगेशन मेथड। ये तरीका एकदम सही है, तरीके और कॉन्सेप्ट में कोई आप बिल्कुल भी शंका ही मत करना, जीवन में कभी गलत हो ही नहीं सकता अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बात आप देखो। अगला इस सवाल को करते हैं आप एलिगेशन मेथड से। कितना रुपए किलो वाला चावल था, मैं आपको एलिगेशन का बेसिक मूल रूप समझाता हूं कि 42 रुपए किलो वाला माल और 25 रुपए किलो वाला मिला रहे हो ना आप, तो ये भी कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो दोनों को मिलाने के बाद जो प्राइस होगी वो भी कॉस्ट प्राइस वाली रहेगी। दोनों को मिलाने के बाद जो भी प्राइस रहेगी वो भी कॉस्ट प्राइस वाली रहेगी। तो यहां पर तो ये क्या है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट है।
तो इन दोनों से आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, ताकि वो वहां पर रख सके हम, क्योंकि मिलाने के बाद भी सेम ही टाइप की चीजें होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि 25% प्रॉफिट का मतलब है कि माल 4 की बजाय एक बढ़ाकर 5 में सेल किया गया होगा। अब आप कहोगे कि ये कहां से आया है, तो मैं कहूंगा कि 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 4 का माल 1 रुपए प्रॉफिट के साथ 5 में बेचा गया होगा। बेचा कितने में? 40 में। तो 5 की वैल्यू 40 है, तो 4 की वैल्यू 32 होगी, यानी कि वो खरीदा होगा 32 में। ये बात कंफर्म है, ठीक है। दोनों को मिलाकर उसका जो एवरेज आया होगा वो 32 रुपए किलो आया होगा। बस ये बात आपको यहाँ रखनी है। अब आपको एलिगेशन लगाना है, तो एलिगेशन लगाने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, इधर आएगा। 32 में से 25 माइनस करोगे, इधर लिखोगे, और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे, यहाँ लिखेंगे। तो 42 में से 32 माइनस करोगे, यहाँ लिखोगे। अब ये वाला 25 किलो था, ये वाला कितना था? 25 किलो मिलाया था, यानी कि 2.5 गुना मिलाया है। तो इसे मिलाओगे तो इसका 2.5 गुना कर दोगे, और 25 गुना 7 होता है 117, 175। तो 175 किलो आपका, यानी कि 17.5 किलो आंसर आ जाएगा। ई ऑप्शन इसमें आंसर आएगा 17.5 केजी। ये आपको ध्यान रखना है था, ठीक है। ये सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का है, इसको एक बार आप ट्राई करके देखना। नहीं होता है तो मैं बता दूंगा 36 रुपए लीटर वाले दूध के 60 लीटर में कितना पानी मिला है, ये थोड़ा अलग है। वो है एलिगेशन का ही, लेकिन इस सवाल के जैसा नहीं है। तो मैंने भाई अब ये कंप्लीटली सवाल करवा दिए हैं आपको। ये टोटल हमारे पास में 43 क्वेश्चन ही हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। 43 क्वेश्चन, मैंने 40-50 क्वेश्चन की मांग की थी, लेकिन आज 50 क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए, पता नहीं क्यों। ये इसमें क्वेश्चन नंबरिंग कुछ गड़बड़ नहीं, नंबरिंग गड़बड़ नहीं हुई है। 50 क्वेश्चन मांगे थे मैंने, लेकिन 43 क्वेश्चन ही उसने दिए हैं। और मैंने अभी ये देखिए, तो ये जो क्लास है ये लगभग इतने ही टाइम की रखी गई है, 40 मिनट के आसपास की क्लास लिखी गई है। और इसमें बिना किसी बातचीत के, बिना किसी और फालतू की बातों के, सिर्फ कंटेंट पर फोकस किया गया है, बेसिक्स पर फोकस किया गया है। कैसी लगी आपको ये क्लास, जरूर मुझे कमेंट करके प्रतिक्रिया दें। और मैं आपको एक बार फिर जानकारी दे देता हूं कि अगर आप लोग अभी बेसिक्स पर तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, ध्यान देना, ये जो बैचेज है ना, ये आईबीपीएस पीओ के लिए तो नहीं है। आईबीपीएस पीओ के लिए आप समझ रहे हो कि आईबीपीएस पीओ तक, हाँ, अगर आपकी थोड़ी ठीक ठाक है मैथ और आपने पहले पढ़ रखी है और बेसिक्स आप उसको रिवाइज करना चाहें, तो ये बैच अर्थमेटिक के लिए आप ले सकते हैं, मात्र 799। यार बहुत कम पैसा है इसका। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इनकी वैलिडिटी खूब है, 2 साल इनकी वैलिडिटी रखी है, ठीक है, 2 साल इनकी वैलिडिटी रखी है। और कुरुक्षेत्र बैच है जो 1299 का है, ये आपको केवल डीआई पर फोकस्ड है। देखो मैं जैसी डीआई करवाऊंगा ना, जिस तरीके से मेरा तरीका है डीआई का, वो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन कैसे लगानी है उसके अंदर, कैसे उसके अंदर कॉन्सेप्ट लगाने हैं, कैसे सवाल को अप्रोच करना है, कौन सा सवाल करने का है, कौन सा नहीं करने का, ये बात आपको कोई नहीं बताता है। मैं आपको इसी संदर्भ में ये काम कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं पैसे भी लूंगा आपसे, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लूंगा, लेकिन बहुत कम पैसे लूंगा। मात्र 1599 में ये बैच मैं बेच रहा हूं। मात्र बजरंगी, ये बजरंगी बैच है, बजरंगी का मतलब हनुमान जी हमारे साथ भी होंगे इसके अंदर, ठीक है। और वो हमें पुश करेंगे इस पूरे कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करवाने में, ठीक है, और अच्छे से हम इन चीजों को सीख पाए, बस उतना ही मेरा उद्देश्य है। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो बिना झिझक ये बैच खरीद सकते हो, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद। एक कमेंट में जरूर पढ़ लेता हूं, क्या बोल रही है। फुल रिवीजन ऑफ अर्थमेटिक हैज बीन डन सर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये पूरी अर्थमेटिक का रिवीजन है, उसी तरीके से क्लास डिजाइन की गई है। सारे चैप्टर्स आपको लगभग लगभग मिल जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।